इनको दाएं करेंगे तो गाड़ी किस तरफ जाएगी, बाएं करेंगे तो गाड़ी किस तरफ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी डिवाइस के ड्राइवर होते हैं। डिवाइस का मतलब ये कोई भी एक चीज़ है। कैमरा है, जैसे कैमरा जब हम अटैच करते हैं तो उसका अलग से एक ड्राइवर है। इसी तरह प्रिंटर को अगर हम अटैच करते हैं तो उसका भी अपना ड्राइवर है। माउस, कीबोर्ड, इवन हर चीज़ का अपना एक ड्राइवर होता है। वो ड्राइवर फिजिकल कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि उसके अंदर इंस्टॉलेशन होती है प्रोग्राम की। कुछ प्लग इन ड्राइवर होते हैं, यानी कि जैसे ही हम माउस का या यूएसबी पोर्ट हम लगाते हैं तो कंप्यूटर खुद ब खुद उसको पिक कर लेता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो अब हैं विंडोज 7, 8, 9 वगैरह, तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेते हैं डिवाइस को। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो ड्राइवर बेसिकली कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है। तो इसकी डेफिनेशन है डिवाइस ड्राइवर एनेबल द कंप्यूटर हार्डवेयर। डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर हार्डवेयर को इस काबिल बनाती है कंपोनेंट्स टू कम्युनिकेट, कि हार्डवेयर कंपोनेंट जो हैं वो कम्युनिकेट कर सके या बातचीत कर सकें विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ। यानी कि जो हम चाह रहे हैं माउस को, जैसे हम पॉइंट करना चाह रहे हैं माउस से, तो कंप्यूटर के अंदर ये हदायत मौजूद हों कि हम जब लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो क्या हो, राइट क्लिक करते हैं तो क्या हो। तो प्रिंटर ड्राइवर एंड साउंड ड्राइवर, इसी तरह प्रिंटर का भी ड्राइवर होता है, साउंड का भी ड्राइवर होता है, इवन हर चीज़ का ड्राइवर होता है। हर जो भी हार्डवेयर है उसका ड्राइवर होता है। यहाँ पे ये डिवाइस है, ये वेब कैम है, कैमरा या ये प्रिंटर है, ये दोनों ही एक तरह से ही हैं। और आगे इसके अंदर एक सीडी इसके साथ मिलती है, जो कि हम कंप्यूटर की फ्लॉपी डिस्क या डीवीडी सीडी वगैरह में डाल के तो इसको रन करते हैं, तो वो प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल हो जाता है और वो कंप्यूटर के साथ हमारी इस डिवाइस को कम्युनिकेट करवाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं? कुछ ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम अलग से इंस्टॉल करते हैं। इनकी इंस्टॉलेशन का मतलब ये होता है, अगर कोई भी स्पैम एक्टिविटी हमारे मोबाइल या हमारे सॉफ्टवेयर में हो रही है तो उसको ये क्लीन करता रहे। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में क्लीन अप टूल जो है वो इस्तेमाल होता है ज़्यादा तौर पे। और इसके लिए हम एंटीवायरस भी कुछ ऐसे ही सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे अंदर जो वायरसेस फैल रहे होते हैं कंप्यूटर के, उसको क्लीन अप करते जाते हैं। इट इज़, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ आल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम। ये एक सर्विस प्रोग्राम है, जैसे कि हम टेलीनॉर से जैसे एक सर्विस ले रहे हैं, फिजिकल एक सिम है, लेकिन इसके साथ साथ जो हम मंथली पेमेंट करते हैं उसके एवज हम एक सर्विस ले रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह इसमें पेमेंट वगैरह नहीं करनी होती, ये एक एप्लीकेशन है जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। अ यूटिलिटी प्रोग्राम इज़ एन एप्लीकेशन दैट परफॉर्म मैनेजमेंट टास्क रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के फंक्शन के रिलेटेड होता है। ये एप्लीकेशन हमें इस तरह की मैनेजमेंट के टास्क जो है वो क्लियर करती है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनके नाम ये हैं, आप इनमें से कोई भी 2-3 नाम याद कर लें, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए हमें ये सारे नाम याद रखना होंगे, ये एमसीक्यूज़ पेपर में आएगा। एंटीवायरस है, फाइल मैनेजमेंट टूल्स या कंपैरिजन टूल्स, डिस्क क्लीनअप टूल, डिस्क मैनेजमेंट टूल और बैकअप यूटिलिटी, ये सारे ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। यहाँ पे ये इसकी तस्वीरें दी गई हैं। हम मोस्टली इनमें से जो इस्तेमाल करते हैं वो है, अगर विंडोज़ की बात करें तो ये विंडोज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी वेस्ट सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम मोबाइल में करें तो मोबाइल में हम ज़्यादा डिस्क क्लीनअप ही करते हैं, जिसका सिंबल यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला भी हो सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर ही है
एक तरह से, क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, हमारी ज़बान कंप्यूटर को समझाता है और कंप्यूटर की ज़बान हमें समझाता है। कंप्यूटर जो है वो एक बाइनरी डिवाइस है, ये सिर्फ 0 एंड 1 को ही समझती है। ये हमारी ज़बान जो इंग्लिश, उर्दू जो कुछ भी है, हम इसको एंटर कर रहे हैं, इसको कुछ करने के लिए कह रहे हैं, बज़ाहिर जो हमें दिख रही है इंग्लिश में, लेकिन ये इंग्लिश नहीं, कंप्यूटर इसको ट्रांसलेट करता है। कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेटर होता है जो इसको ट्रांसलेट करता है और कंप्यूटर भी की ज़बान में उसको समझाता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की डेफिनेशन ये है, दीज आर द सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड टू ट्रांसलेट कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज टू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड लैंग्वेज। यानी कि ये सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर के प्रोग्राम को जो इंसान लिखता है, इंसान की ज़बान को मशीन की ज़बान में, और मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सके। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 तरह के होते हैं। उनमें एक असम्बलर है, ये थोड़ा पुराना है, अभी भी असम्बली लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। इसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू और मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि जमा, नफी, ज़रब, तकसीम वगैरह, और सेमीकोलन, कोलन, इन सब सिंबल्स को मिला के कोई एक सेंटेंस लिखा जाता है जो कि इंसान के लिए इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं है और इस मशीन के लिए भी इतना नहीं है, लेकिन ये दोनों के दरमियान में है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो कि आजकल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक तरह से ही काम करते हैं, वैसे तो असेंबलर भी कुछ इसके साथ ही मिलता जुलता काम करता है, लेकिन कंपाइलर जो है वो हमारे मुकम्मल कोड को एक ही वक्त में ट्रांसलेट कर देता है, एक ही क्लिक पे ट्रांसलेट कर देता है। इसकी कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां हैं। जैसे कि कंपाइलर एक ही वक्त में ट्रांसलेट करता है, लेकिन अगर कोई हमारी मिस्टेक हो जाए तो कंपाइलर जो है वो हमें हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देता है कि मिस्टेक कहाँ पे है, क्यों है। फ़र्ज़ करें अगर हम एक सेमी कॉलन लगाना भूल जाते हैं प्रोग्राम में, तो फिर कंपाइलर यूज़ करते हुए हमें थोड़ी दिक्कत होती है। इसी तरह इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके हमारी जो है हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। ये स्लो वर्क करता है, बट ये जो इंटरप्रेटर है ये हमें गलती फाइंड करने में हमारी मदद करता है। 3.6 स्टेपिंग इनटू विंडोज़। अभी हम विंडोज़ में एंटर हो रहे हैं और ये लेक्चर जो है ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जैसे ही हम विंडोज़ में एंटर हो रहे हैं, मैं ख़ुद बहुत एक्साइटेड हूँ अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, और आई होप कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे इसको सीखने के लिए। स्टार्टअप प्रोसीजर ऑफ विंडोज़। हम विंडोज़ को किस तरह ओपन कर सकते हैं, यानी कि कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, तो इसके साथ साथ मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं साथ में पढ़ा भी रही हूँ कि अगर हम लिखें तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। पेपर में ये सवाल आ सकता है। सवाल कैसे आएगा कि हमें लिखना होगा व्हाट इज़ द स्टार्टअप प्रोसीजर ऑफ विंडोज़। स्टेप बाय स्टेप हमने इसको लिखना होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। हम सबसे पहले पावर बटन को प्रेस करते हैं जो कि सीपीयू के ऊपर होता है, सेंटर में करके ये बटन होता है, और फिर हम लॉगिन करते हैं स्क्रीन को। जो स्क्रीन है, जो एलईडी है, इस सीपीयू के साथ कनेक्ट है या लैपटॉप की स्क्रीन है, तो वो ऑन हो जाती है। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, उसमें स्क्रीन आती है बूटिंग के बाद, थोड़ी सी बूटिंग के बाद स्क्रीन आती है जिसमें वो हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगते हैं। अगर हमने यूज़र नेम और पासवर्ड लगाया है तो फिर हमसे ज़रूर मांगेंगे, नहीं तो वैसे ही वो हमें लॉगिन कर दे। ये स्क्रीन जो दिखाई जा रही है ये लॉगिन स्क्रीन है। तो जैसे ही ये आईडी है, आईटी एडमिन, यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है। अगर आपने नाम भी सेव, तस्वीर भी लगाई है तो यहाँ पे तस्वीर नज़र आएगी, और यहाँ पे पासवर्ड हम एंटर करेंगे, और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे एंटर का बटन है, इसको प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर के बटन को प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे लॉगिन बटन को, तो हम लॉगिन हो जाएंगे।
विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को हम किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। आफ्टर स्टार्टिंग द कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद, यानी कि अभी हम लॉगिन हो चुके हैं, उसके बाद द डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट एंड द मेन स्क्रीन। तो डेस्कटॉप जो है वो मेन स्क्रीन होती है। द यूज़र विल सी द डेस्कटॉप लेआउट। जो यूज़र है वो डेस्कटॉप लेआउट को इस तरह उसको दिखाया जाता है, जैसे कि ये स्क्रीन में भी दिखाया गया है। पहले आप एक दफ़ा स्क्रीन देखें और फिर मैं आपको लाइव कंप्यूटर पे दिखाती हूँ। मैं इसको ज़रा मिनिमाइज़ करती हूँ। जो है जैसे ही हम लॉगिन हो चुके हैं और मुकम्मल तौर पे कंप्यूटर हमारे लिए रेडी हो चुका है, तो ये एक स्क्रीन जो है हमारे सामने शो होती है। इसका मतलब है कि ये है डेस्कटॉप स्क्रीन। यहाँ से यहाँ तक का सारा एरिया डेस्कटॉप कहलाता है। ये सारा एरिया ही डेस्कटॉप कहलाता है। और डेस्कटॉप में ये है स्टार्ट बटन। ये देखिए, ये है स्टार्ट बटन। और कीबोर्ड से भी हम स्टार्ट बटन को प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम्स आ गए हैं, सारे जितने भी हैं प्रोग्राम्स हैं। और एक प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम बटन कहलाता है, यानी कि ये अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये एक प्रोग्राम बटन है। ये जितने भी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ फोल्डर्स हैं, कुछ फाइल्स हैं और कुछ एप्लीकेशंस हैं। इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। और ये इसका सर्च एरिया है। इसको, ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इसको कहा जाता है टास्क बार। टास्क बार में यहाँ तक का हिस्सा जो है वो टास्क बार कहलाता है। ये बटन, ये सर्च एरिया, और इसके बाद ये है वर्किंग एप्स। जितनी भी वर्किंग एप्स अभी वर्क कर रही हैं मेरे कंप्यूटर पे, वो सारी ये ओपन है। जैसे कि ये मेल है, ये ब्राउज़र है, ये यूट्यूब, पावर पॉइंट, और ये स्टोर है, ये फेसबुक है, ये फोल्डर है। इस तरह ये सारे ही कुछ ऐप्स हैं, कुछ ऐप वो हैं, फोल्डर्स हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जो ये वाला एरिया है, नेक्स्ट ये वेदर का बता रहा है। इतना एरिया वेदर के बारे में बता रहा है। लेकिन ये सारा ही नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक ये सारा नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। यहाँ से हम अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर से जब हम अपनी एंटरिंग की लैंग्वेज को चेंज करते हैं, तो ये इंग्लिश उर्दू है, ये रोमन में उर्दू है, और ये इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया की है, और ये इंग्लिश प्रेफरेंस है। यहाँ से हम अपनी कोई भी ज़बान ऐड कर सकते हैं। और ये माइक है जो कि अभी मैं बोल के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये बैटरी का सिंबल है। यहाँ से ये जितनी भी चार्जिंग रह गई है अभी ये चार्जिंग पे है, और ये स्विच इसलिए नज़र आ रहा है। ये डेट एंड टाइम है। यहाँ से हम डेट एंड टाइम क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास कैलेंडर ओपन हो चुका है। जैसे ही हम डेट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम यहाँ से टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मुझे सिलेक्ट नहीं करना। और यहाँ से ये स्पीकर से हमें आवाज़ आती है, जो इसके अंदर स्पीकर फिट है। और ये एरो पे क्लिक करने से कुछ और मज़ीद आइकॉन हैं, जैसे कि यहाँ पे ये एक डिवाइस है एनी डेस्क, मेरे पास एक एप्लीकेशन है वो यहाँ पे शो हो रही है। ये स्काइप है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और ये है सिक्योरिटी, विंडो सिक्योरिटी के लिए जो अभी हमने यूटिलिटी प्रोग्राम पढ़ा है। तो यहाँ पे ये जो सिंबल बना है येलो कलर का, इसका मतलब ये है कि ये हमें कह रहा है कि आपकी विंडो को ख़तरा है। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी जैसे ही, तो मुझे सिक्योरिटी के बारे में बताएगा कि मुझे कहाँ पे मसला है। तो ये देखें, मेरे वायरस और थ्रेड्स प्रोटेक्शन ठीक है, अकाउंट प्रोटेक्शन मुकम्मल है, मेरी फायरवॉल नेटवर्क प्रोटेक्शन मुकम्मल है। क्या मेरा मुकम्मल नहीं है? एप्लीकेशन एंड ब्राउज़र कंट्रोल। कोई एप्लीकेशन ऐसी है मेरे लैपटॉप में जो कि इरिटेट कर रही है सिस्टम को, और वो मुझे वार्निंग दे रहा है कि उस एप्लीकेशन को या तो उसका इशू जो है वो सॉल्व करें या फिर उसको डिलीट कर दें। तो आई होप आपको इतनी समझ आई होगी। चलिए चलते हैं हम एक दफ़ा बुक की तरफ फिर। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसका जवाब दूंगी। तो डेस्कटॉप के ये अभी हमने जो देखे हैं उनको ज़रा पढ़ लेते हैं। अगर पेपर में ये आएंगे, ज़रूर आएंगे, कि आइकॉन किसे कहते हैं। जो एक सिंबल है, ये देखें,
ये जितने भी हमें सिंबल नज़र आ रहे हैं ये हर एक जो है एक आइकॉन है। जैसे ये गूगल क्रोम का आइकॉन है, ये कैपकट का आइकॉन है, ये जो हमने कल वर्ड फाइल पढ़ी थी उसका आइकॉन है, और ये है एक्सेल का आइकॉन। अब हम जितनी भी फाइल्स या फोल्डर सेव करते हैं, अगर डेस्कटॉप पे सेव करते हैं तो ये डेस्कटॉप आइकॉन कहलाते हैं। अगर हम डेस्कटॉप पे नहीं करते, किसी फोल्डर में करते हैं तो वो फोल्डर आइकॉन कहलाते हैं। Icons, these are small pictures that can open a file, folder or program. ये किसी भी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम के क्या सिंबल होते हैं, इस पर जब हम डबल टैप करते हैं तो ये ओपन होते हैं। टास्क बार क्या, ये वाला सारा हिस्सा टास्क बार कहलाता है। इट इज़ अ लॉन्ग बार फाउंड यूजली एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। ये आमतौर पे बॉटम पे होती है, लेकिन अब हम इसको मूव करके किसी भी साइड ले जा सकते हैं, ऊपर दाएं बाएं। और बैकग्राउंड क्या होता है, दिस इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ डेस्कटॉप। ये सारा, ये जैसे स्क्रीन पे दिखाया गया है, ये सारा एरिया होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले सबसे बताया है। सारा एरिया जो होता है डेस्कटॉप, वेयर ऑल द प्रोग्राम आर ओपन, जहाँ पे जैसे कि ये सारा प्रोग्राम अभी यहाँ पे ओपन है, तो ये सारा एरिया डेस्कटॉप कहलाता है। ये सारे का सारा एरिया डेस्कटॉप कहलाता है। तो अभी हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, एक दफ़ा मैं आपको फिर दिखा दूं डेस्कटॉप, जो कि अभी हमने देखी। सारा एरिया डेस्कटॉप कहलाता है। तो अभी हम डेस्कटॉप का बैकग्राउंड किस तरह चेंज करते हैं वो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये देखें, ये सारा यहाँ पे बताया गया है, लेकिन मैंने आपको लाइव दिखा दिया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वी कैन चेंज द बैकग्राउंड बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स बिलो, जो कि नीचे दिए गए हैं। पहले हम स्टेप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, दिस विल ओपन ए मेन्यू। जहाँ पे हम क्लिक करेंगे वो एक मेन्यू ओपन करेगा, उसमें से हमने पर्सनलाइज को चूज करना है, और फिर हमने उसमें से इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हैं वो स्क्रीन पे देखनी है। क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड देन सेलेक्ट द इमेज फॉर बैकग्राउंड। तो इन्होंने ये इमेज को चेंज किया है, जो भी इमेज डेस्कटॉप पे है। तो अभी हम देखते हैं, ये सारा एरिया डेस्कटॉप कहलाता है। यहाँ पे किसी भी सिंबल के ऊपर, जैसे ही ये मैं इसके ऊपर कर रही हूँ तो ये देखिए ये सिलेक्ट हो रहा है। किसी भी इमेज के ऊपर नहीं करना, बल्कि आपने खुले एरिया पे आ जाना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने से ये देखिए ये एक मेन्यू ओपन हो चुका है। करने से एक मेन्यू ओपन हो चुका है, और यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो ये पर्सनलाइज है, इस पे वन क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे साइड पे यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ पे देखें कि ये क्या कुछ लिखा है। बैकग्राउंड है, इसके कलर्स हैं, ये जो कलर्स कम्बिनेशन हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, या फिर लॉक स्क्रीन हमें कैसे दिखाई दे, थीम्स कैसे, अगर हम कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल नहीं करते या फिर इस्तेमाल कर भी रहे हैं, तो थीम ऐसी चीज़ है वो जो चेंज हो के आए। तो फ़ॉन्ट हमें कौन सी दिखे, ये जैसे कि हमें स्क्रीन पे जो भी फ़ॉन्ट दिख रही है, इस फ़ॉन्ट को चेंज करना या स्टार्ट करना, या फिर टास्क बार वगैरह, ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड पे आ जाए, और बैकग्राउंड पे ये बैकग्राउंड ओपन है, ये देखिए यहाँ पे भी बैकग्राउंड ओपन है। तो यहाँ से हम तस्वीर चेंज कर सकते हैं। तस्वीर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी पिक्चर पे, और स्लाइड शो करना है या फिर आपने जो कुछ भी करना है वो यहाँ पे सेटिंग पे आके कर सकते हैं। सॉलिड कलर हमें चाहिए, या स्लाइड शो चाहिए, या विंडोज स्पॉटलाइट चाहिए। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। सॉलिड कलर अगर मैं करना चाहूँ तो फर्ज करें कि मैं यहाँ से कोई लाइट कलर पकड़ती हूँ, मुझे चाहिए ये कलर लेती हूँ ताकि आपको मुकम्मल तौर पे डिफरेंस नज़र आए। तो इसको मैं अप्लाई करती हूँ, ये मैं इसको कर चुकी हूँ चेक, और चेक करने के बाद हम स्क्रीन पे आते हैं, और ये देखिए स्क्रीन उसी कलर की हो चुकी है, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर आपको अच्छी, मुझे लगता है आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए हम दोबारा से हम जाएंगे और इस प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे। पर्सनलाइज पे जाएंगे, और यहाँ पे सॉइल्ड कलर की जगह पे बैकग्राउंड के नीचे हम कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो पिक्चर पे आ जाएं। और ये मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं बाय डिफ़ॉल्ट विंडो में, यहाँ से मैं ये पिक्चर सेलेक्ट करती हूँ। और अब जाते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं, ये देखिए ये पिक्चर मेरे पास आ चुकी है स्क्रीन पे।
और अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे स्लाइड शो करना है तो स्लाइड शो के लिए मैं यहाँ पे आ जाऊँगी और ये देखें ये स्लाइड शो है, इस पर क्लिक किया जाएगा। भी चेंज कर सकते हैं कि हर 30 सेकंड के बाद या 30 मिनट्स के बाद या 5 सेकंड के बाद भी हम लगा सकते हैं। सबसे कम टाइम जो है वो 1 मिनट है, 1 मिनट, 10 मिनट्स और 30 मिनट्स, 1 आवर, 6 आवर्स एंड 1 डे, यानी कि हर दिन के लिए या हर घंटे के लिए या हर मिनट के लिए हम अपनी तस्वीर को चेंज कर सकते हैं स्लाइड शो से। तो मैं यहाँ पे दोबारा से पिक्चर लगाती हूँ और पिक्चर लगाने के लिए हम करते हैं अपनी पसंदीदा तस्वीर पे क्लिक और डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और ये देखें ये मेरा डेस्कटॉप चेंज हो चुका है। लेकिन अभी मैंने डेस्कटॉप पे काम करना है जो कि आपको मेरे ख्याल से सही तरह से दिखेगा नहीं, इस वजह से मैं जो पहले से था बैकग्राउंड वही लगाऊंगी, ये वाला। यहाँ पे हम अगर कलर चेंज करना चाहें तो कलर करने के लिए हम डार्क या लाइट कोई भी कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए ये लाइट और डार्क, ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये जो टास्क बार है ये लाइट कलर की हो चुकी है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अगर मैं इसको पहले डार्क था, मैं इसको डार्क ही रहने दूंगी क्योंकि वही मेरी पर्सनल जो है फेवरेट सेटिंग है। हम यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके प्रैक्टिकल आपको कैसे लग रहे हैं। तो ये आपने स्टेप बाय स्टेप अगर पेपर में आएगा तो स्टेप बाय स्टेप ये लिखना भी है और ये करके भी दिखाना है। नेक्स्ट है स्टार्ट बटन, भी हम पढ़ चुके हैं, प्रोग्राम बटन भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि स्टार्ट बटन व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, यानी कि ये जो स्टार्ट बटन है इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो स्टार्ट स्क्रीन विल ओपन, जो स्क्रीन ओपन होती है ये वाली स्क्रीन इसको कहती है स्टार्ट स्क्रीन। फ्रॉम द स्टार्ट स्क्रीन वी कैन ओपन प्रोग्राम, इसके ऊपर से हम प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। फाउंड ऑन आवर कंप्यूटर, जो कि हमारे कंप्यूटर में है। इसमें वो सारे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं। प्रोग्राम बटन क्या होते हैं? द एरिया ऑन द टास्क बार, जो टास्क बार पे एरिया होता है विद सेवरल प्रोग्राम बटन, ये जितने भी हैं ये प्रोग्राम बटन हैं, ये जो नीचे दिए गए हैं। हैज़ आइकन ऑफ अ प्रोग्राम डैट वी ऑफन यूज, हर एक का अपना आइकन है। ये जो पिक्चर नजर आ रही है इसको आइकन बोला जाता है। डैट विल ऑफन यूज, जो कि आम तौर पे इस्तेमाल होता है। ये इसलिए यहाँ पे स्क्रीन पे होते हैं क्योंकि ये मैं मोस्टली इस्तेमाल करती हूँ। वी आर करंटली रनिंग द प्रोग्राम, या फिर ऐसे होते हैं जो अभी हम मेरे चल रहे हैं प्रोग्राम। वी कैन सिंपली ओपन द प्रोग्राम, हम सिर्फ इस पे क्लिक करते हैं और प्रोग्राम ओपन हो जाता है। बाय क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन बटन ऑन द टास्क बार, जैसे कि अभी मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। ये यूट्यूब पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखें ये स्क्रीन ओपन हो गई। यहाँ पे है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया इज फाउंड इन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार, ये राइट साइड पे होता है टास्क बार की। जैसे अभी हम इसको अकेली चीज को हम The notification area is found on the right side of the taskbar. It shows the date and time as well as the icon that show information about some programs like battery, Wi-Fi, volume, calendar and action center. तो ये सारी चीजें इसमें बता चुकी हूँ मैं आपको। शो डेस्कटॉप बटन, शो डेस्कटॉप का क्या मतलब है? मुझे डेस्कटॉप दिखाओ। द शो डेस्कटॉप बटन इज फाउंड ऑन द फार राइट ऑफ द टास्क बार, ये सबसे एंड पे टास्क बार पे होती है ये शो बटन। इफ वी क्लिक द शो डेस्कटॉप, अगर हम शो डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं क्या होता है, तमाम प्रोग्राम्स जो हमने ओपन किए होते हैं वो थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाते हैं एंड वी कैन देन सी द डेस्कटॉप, तब हम डेस्कटॉप देख लेते हैं। तो ये इसमें है स्नैपिंग टूल। स्नैपिंग टूल क्या है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। जैसे कि कोई चीज़ हमने ड्रा की या हमने लिखा और हम उसको एज अ पिक्चर लेना चाह रहे हैं या एज अ वीडियो लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्नैपिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है। स्निपिंग टूल इस्तेमाल करने के लिए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। स्निपिंग टूल आर यूज टू टेक द स्क्रीनशॉट, जैसे हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं इसी तरह कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्निपिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है। टू स्पेसिफाइड एरिया ऑन अ स्क्रीन टू ओपन दिस बिल्ट इन स्निपिंग टूल
ऑन विंडो 10 एंड 11। ये विंडो 10 11 पे है और इसको हम विंडोज की प्रेस करके रखेंगे, शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और एस प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दफ़ा ओपन करके दिखाती हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप स्टार्ट बटन पे आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे स्निपिंग टूल जो है एस वाली लाइन पे हम चलते हैं पहले और यहाँ से हम स्निपिंग टूल ढूंढेंगे। तो ये देखें यहाँ पे भी वो हमें यही बता रहा है कि विंडो की को प्रेस करें, शिफ्ट को प्रेस करें और एस को प्रेस करें तो आप फिर भी इसी स्क्रीन पे आएंगे। तो यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक करूंगी और ये एक दफ़ा डार्क हो जाएगा। यहाँ पे 3-4 तरीके हैं, मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखा रही हूँ आपको। ये देखें, ये मैंने इतनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की तो ये देखें ये इतनी स्क्रीन कॉपी होके यहाँ पे आ गई है। मैं अगर इसको कहीं किसी और जगह पे पेस्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और या इसको सेव करूँगी। ये सेव करके भी रखा जा सकता है यहाँ से, ये देखिए, या कंट्रोल एस करें, यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी से भी कॉपी हो जाता है और यहाँ पे क्लिक करने से भी कॉपी हो जाता है। और जहाँ पे भी जाके हम इसको पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। एक दूसरा से है शिफ्ट, ये मैंने विंडो प्रेस की है, इसके बाद मैं शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ, शिफ्ट के बाद हम एस प्रेस करेंगे तो ये देखिए वही स्क्रीन मेरे पास आ गई। यहाँ से पहले हमने रेक्टेंगुलर शेप में लिया है, अब हम फ्री फ्रॉम से स्निप करना चाहते हैं। फर्ज करें कोई एक तस्वीर है एक इंसान की या एक चीज़ की, तो फिर हम उसको इस तरह कर सकते हैं। ये देखें, आपने जितने एरिया की भी लेनी है, जिस तरह लेना चाह रहे हैं, इसको आगे पीछे करके जो कुछ भी करना चाह रहे हैं हम इसकी तस्वीर इस तरह ले सकते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास आ जाएगी इस तरह। तो इसको, ये कॉपी हो चुकी है, जहाँ पे भी हमने जाके पेस्ट करनी है उसको पेस्ट कर सकते हैं। फिर एक दफ़ा स्निपिंग पे यहाँ पे तीसरा जो तरीका है, यहाँ पे SNIP स्निप लिखेंगे तो यहाँ पे स्निपिंग टूल आ जाएगा। तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो स्क्रीन आई है हमारे पास न्यू मोड, तो यहाँ से हम मोड देख सकते हैं कि ये फ्री फ्रॉम स्निप अभी जो हमने, अगर हम फुल स्क्रीन की लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन की ली जाएगी। ये देखिए फुल स्क्रीन जो है हमारी एक दफ़ा उसकी पिक्चर ले ली गई है। आई होप कि आपको ये टूल भी बहुत पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टोर, जिस तरह मोबाइल में प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल के लिए जो हमारे पास मोबाइल है, उस मोबाइल को जो रन करने वाली एप्लीकेशंस हैं जो इसमें इंस्टॉल हो सकती हैं वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो सकती हैं। और अगर एप्पल फ़ोन है तो एप्पल फ़ोन की जो है वो ऐप स्टोर से डाउनलोड हो सकती है। इसी तरह विंडोज़ में विंडोज़ स्टोर होता है और इसकी अपनी एप्लीकेशंस होती हैं। इसकी डेफिनेशन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टोर इज़ अ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, यानी कि ये इंटरनेट पर काम करने वाला प्लेटफॉर्म है। डेट हैज़ नियरली एवरीथिंग, जिसके पास तकरीबन हर चीज़ है, फॉर योर डिवाइस, हर एक डिवाइस के लिए। इट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, ये मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशन हमें मुहैया करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, बगैर पैसे के। या फिर पेमेंट पे भी हम कुछ एप्लीकेशन खरीद सकते हैं या उनका कुछ हिस्सा खरीद सकते हैं। तो ये इसका आइकॉन है, एप्लीकेशन विंडोज स्टोर का जो है आइकॉन। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से ये देखें ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं या फिर ये टास्क बार में हमारे पास ये मौजूद है विंडोज स्टोर। ये देखें यहाँ से भी हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ और देखते हैं ये हमें कौन सी एप्लीकेशंस मुहैया करेगा। एक वॉलेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। आप मेरे साथ जुड़िए, ये चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली सारी सीखना चाहते हैं इंशाल्लाह आपको फ्री कॉस्ट मुकम्मल आपको गाइड करेंगे, मुकम्मल आपको कंप्यूटर चलाना कंप्यूटर चला के हम मास्टर बनेंगे। तो ये है इसकी ऐसी स्क्रीन, हमको ये इंस्टॉल करना चाहते हैं, सिंपल करेंगे, क्लिक करने के बाद हम उसको डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम ऐप को सर्च कर सकते हैं, हम कौन सी ऐप करना चाहते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ करना चाहती हूँ जो आप मोस्टली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप कर लेते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस कर लेते हैं ताकि आपको सही समझ आए। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पे ये जो फ्री है उनके साथ यहाँ पे लिखा होगा, आप फ्री वाले को ही सेलेक्ट कीजिएगा अगर आप फ्री करना चाहते हैं। ये सॉफ्टवेयर है और इनको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, बुक की तरफ।
और नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग विद एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो के साथ हम किस तरह वर्क कर सकते हैं। एक्टिव विंडो इज सेट टू द करंटली यूज प्रोग्राम, जो कि अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोग्राम, जैसे कि ये मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, डेट इज ओपन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ विंडोज ऑन द डेस्कटॉप, यानी कि बाकी भी और भी बहुत से, इसको मैं ज़रा मिनिमाइज करके दिखाती हूँ। मेरे पास ये प्रोग्राम ओपन है, ये ओपन है और ये है डेस्कटॉप। तो जो सबसे ऊपर है उसको कहते हैं एक्टिव विंडो, यानी कि ये वाली मेरी एक्टिव विंडो है। और इसकी टाइटल बार होती है, जैसे कि ये यहाँ पे NTP ये टाइटल बार है, और जो अभी हमने ओपन किया है ये इसका दूसरा टैब है। तो ये मैंने बुक डाउनलोड की थी कंप्यूटर 6, तो ये वाली इसका टाइटल बार है। टाइटल बार पे जो इसका नाम होता है वो आता है। तो इस पे 3 बटन होते हैं। टाइटल बार के ऊपर 3 बटन होते हैं, वो तीन बटन ये हैं। इनमें से जो पहला बटन है, ये जो क्रॉस का बटन है, इसको बोला जाता है क्लोज। इसके ऊपर हम लेके आते हैं माउस, तो ये देखें यहाँ पे आएगा क्लोज। और ये वाला जो बटन है ये है रिस्टोर डाउन। तो इसको इस पे क्लिक करके देखते हैं, तो ये देखिए ये स्क्रीन को छोटा कर देता है, और इससे हम मज़ीद भी स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं अगर चाह रही हूँ कि मैं डेस्कटॉप भी देखूँ, या फिर मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई और प्रोग्राम में, ये बुक ओपन है और मैं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करती हूँ, मैं यहाँ से देख के उधर टाइप करना चाहती हूँ, तो मैं इस तरह एक वीडियो को छोटा कर लूँ, एक जो एप्लीकेशन है उसको मैं छोटा कर लूँगी, और दोबारा इस पर क्लिक करने से इसको हम बड़ा कर लेते हैं। और ये जो नफ़ी का निशान है या माइनस का निशान है, इसको मिनिमाइज कहा जाता है। मिनिमाइज करने से ये स्क्रीन क्लोज होके यहाँ पे टास्क बार पे आ जाती है। तो ये मेरे पास, ये देखिए ये बुक है, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये दोबारा ओपन हो जाएगा। अब इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये लाजमी पेपर में इसके MCQs आएंगे। दिस बटन अलाउज टू क्लोज द एक्टिव विंडो। जो क्रॉस का बटन है इससे इसको क्लोज कर दिया जाता है। मिनिमाइज का जो बटन है, दिस अलाउज द एनलार्ज, यानी कि बड़ा कर दिया जाता है। या फिर क्या किया जाता है, फिल द एंटायर डेस्कटॉप, या फिर पूरी स्क्रीन पे इसको फैला दिया जाता है, या फिर इसको रिस्टोर कर दिया जाता है। मिनिमाइज का बटन क्या है, जो ये माइनस का बटन है ये मिनिमाइज का बटन है। दिस बटन हाइड्स द एक्टिव विंडो, जो कि एक्टिव विंडो को हाइड कर देता है, छुपा देता है फ्रॉम द व्यू, मंजर आम से। मिनिमाइज द विंडो विल क्रिएट, मिनिमाइज करने से एक बटन क्रिएट होता है फॉर इट ऑन द टास्क बार, इसके लिए टास्क बार पे, यानी कि हम जैसे ही मिनिमाइज करते हैं तो यहाँ पे करने से उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है मिनिमाइज करने का, हम दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे, तो एक दफ़ा करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, दूसरी दफ़ा करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है मैनेजिंग फाइल। आई होप कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैनेजिंग फाइल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, जिसमें हम फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर को किस तरह हम एक फोल्डर के अंदर फाइल बनाएंगे, और इसमें हम फाइल बनाना सीखेंगे, और कवर लेटर बनाना सीखेंगे, बजट किस तरह बनाया जाता है, और 2D और 3D पेंट सीखेंगे, जो कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।